Good afternoon, students. I am Prashant Chakraborty, your economics teacher, class 11. Our chapter is presentations of data, chapter number 6. Okay. आज हम लोग पढ़ेंगे the classifications of tabulations, object of tabulation, importance of tabulation, limitations of tabulations, characteristics of tabulation और tabulations। तो इसका क्लासिफिकेशन डेटा जो होता है वो प्रॉब्लमली क्या होता है, प्रोबेबली प्रेजेंटेशंस को डेटा को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, डेटा को एग्जीबिशंस करते हैं कि किस तरह से वो क्लियर और अट्रैक्टिव है। ठीक है, मैनरली ये होता है कि इसको हम लोग अंडरस्टूड मतलब अपने आप को समझने के लिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप डेटा को खुद से समझेंगे नहीं तब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते सुटेबिलिटी। इसमें 3 तरह के टेबुलेशंस होते हैं प्रेजेंटेशंस देने में। ठीक है, पहला था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दूसरा था टैबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट के आधार पे, टैबुलर मतलब जो हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, और डायग्रामेटिक मतलब जो पाई चार्ट वगैरह हम लोग या डायग्रामेटिकली स्लॉग वगैरह बनाते हैं, इससे हम लोग प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेबुलेशंस का मतलब क्या होता है। तो टेबुलेशंस रिफर टू साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा इज रो एंड कॉल टू फैसिलिटीज फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस। तो ये जो स्टैटिकल डेटा होता है ये क्या होता है, टेबुलेशनली ये प्रेजेंटेशंस क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा को क्या करता है, रो और कॉलम्स में बांट देता है। ठीक है, और इसको ये स्पेसिफिक प्रोसेस भी होता है कि ये किस तरह से उसको प्रेजेंटेशंस को देता है। क्लासिफाइजली अगर हम उसको देखें तो डेटा क्या था, ऑर्डरली मतलब एक ऑर्डर से सेट होता है, और मैनरली ये होता है कि ये डेटा जो होते हैं हम लोग को पूरी तरह से समझने के लिए बहुत आसान पड़ते हैं। ठीक है, टेबुलेशन का प्रोसेस ये है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होता है वो क्या होता है, टेबुलेशन का फॉर्म में लाता है, तो एक फॉर्मेशन होता है। अब इससे कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं टेबुलेशन के। इट इज सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स डेटा। तो ये क्या करता है, सिंपलीफाई करता है कॉम्प्लेक्स डेटा, मतलब जहां पे आप डेटा फंस जाते हैं वहां पर क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि किस तरह से पहला है सिंपलीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। तो ऐसे डेटा जहां पर हम लोग को समझने में दिक्कत होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वो डेटा, उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, मतलब आसानी से हम उसको बांटकर समझ सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेटा। अगर आपके पास 2 तरह के डेटा, राम और श्याम ले लीजिए, सीता और गीता ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आप अपने अंतर्गत किसी भी चीज को बांट सकते हैं। मतलब 2 तरह का, 2 व्यक्ति का डेटा है कि इसमें 5 चॉकलेट है, इसके पास 4 है, ये देखने में ऐसा है, वो देखने में ऐसा है, ये इसका हाइट ऐसा है, इसका हाइट ऐसा है, इसके हेयर कलर ऐसा है, इसका हेयर कलर ऐसा है। तो आप इस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन आप आसानी से इस चीज को बांट रहे हैं, तो आप इसलिए आपको स्टैटिकल डेटा के कंपैरिजन में बहुत हेल्प करता है। ठीक, इट इज फैसिलिटी स्टैटिकल एनालिसिस। अब हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस अगर किसी चीज का करना चाहते हैं तो इसे आराम से हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस तरह का एवरेज हो गया, पर्सन हो गया, रिलीजियस हो गया, ठीक है, रेगुलेशंस हो गया, डिस्पर्सन्स हो गया। इनके स्टैटिकली ये होता है कि सिस्टमैटिकली हम लोग इस चीज को आसानी से समझने में इसको बहुत हेल्प करता है। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन मिनिमम स्पेस। तो ये मिनिमम स्पेस पर बहुत ज्यादा फैक्ट्स देता है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन फैक्ट इसलिए कि मिनिमम स्पेस पे कम्युनिकेशन स्थापित करने का बहुत अच्छा बेटर है, और ये टेक्सचुअली मटेरियल हम लोग को आसानी से मिल जाता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ टेबुलेशंस। ठीक है, तो किस तरह से, पहला इंपॉर्टेंस ये है कि टू सिंपलीफाई फैक्ट्स, ये सिंपलीफाई करता है फैक्ट्स को, मतलब जो टेबुलेशन आपने किया है उसके फैक्ट्स जो होते हैं इसको तोड़ मरोड़ कर नहीं करता, ये फैक्ट्स को क्या करता है, डेटा को सही ढंग से आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। इसके बाद आता है इकोनॉमी। ये हमारे इकोनॉमिक्स को भी ऑक्यूपाइज करता है कि किस तरह से इकोनॉमिक टेक्सचुअली रिपोर्ट देता है कि कम है या ज्यादा है, किस तरह से सेविंग हो रहा है, प्रॉपर्ली काम हो रहा है या नहीं समय के अनुसार। कंपैरिजन में भी हेल्प करता है कि ये जो टेबुलेशन होता है ये कंपैरिजनली क्या करता है, प्लेस करता है कि ये जो बॉक्स हो गया, कॉलम्स हो गया। ठीक है, इसके बाद कंपैरेटिव होता है कि स्टडी कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फैसिलिटी कंप्यूटेशन, ये फैसिलिटी ये भी देता है कि ये कंप्यूटेशंस के साथ आप क्या करते हैं, उसको कंप्यूटेट करने से ये होता है कि कैलकुलेट करना आसान होता है, डिस्पर्सन्स कोरिलेशंस आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, और ये डेटा क्या होता है, प्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल और क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशंस में भी ये बहुत हेल्पफुल है। आप क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का करते हैं तो वर्चुअली क्या होता है, इसका आप एक अच्छा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस टेबुलेशन का, और इसको प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल करता है उस चीज को बांटने में, क्लासिफाइड करने में।
हेल्पफुल इन रेफरेंस, अगर आपको किसी को रेफरेंस प्रेजेंट करना है तो ये टेबुलेशन क्या करता है, आपको एक पर्पस से आपको हेल्प भी करता है। ठीक, हेल्प इन इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये प्रेजेंटेशंस के लिए ये क्या करता है, कन्वीनियंटली किसी चीज को टैबुलेट करता है डेटा को और इजीली इसको प्रेजेंट करता है इसके फैक्ट्स को, ताकि इसके ग्राफिकल और जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है मतलब फॉर्मेशन से अच्छे तरीके से दे सके। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ टैबुलेशन। तो कुछ चीजें भी ऐसी होती हैं जो लिमिटेशंस के टैबुलेशंस के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे कि टेबल सडनली अगर किसी फिगर को डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकता तो उसको इजी अंडरस्टैंड करना हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है, और ये पर्संस के लिए क्या है, एडेप्ट करना मतलब उस चीज को पाना या उसको अच्छे तरीके से समझना हमारे लिए विदाउट टैबुलेशंस और उसके फैक्ट्स के बहुत दिक्कत होता है। उनके जो रिक्वायर्ड होती है, स्पेशलाइज्ड होते हैं नॉलेज, वो अंडरस्टूड होना बहुत जरूरी है कि ये टेबल क्या बता क्या रहा है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से उसको नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे तो ये कंक्लूजन निकलेगा कि आप टेबल से एक अच्छा डेटा मिस कर देंगे। जो टेबल है ये एम्फेसिस करता है कि किस तरह के पार्टिकुलर हमारी इंपॉर्टेंस होने चाहिए। ठीक है, इसके टेबल से ये कॉम्प्लीमेंट्री भी मिलती है कि इसका जो टेक्सचर पार्ट है वो अच्छे से स्प्लिट करने के बाद इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है कि एसेंशियली जो स्टैटिकल डेटा होता है इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इंपॉर्टेंस पार्ट्स ऑफ स्टैटिकल के इन्वेस्टिगेशंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब एक अच्छे गुड्स की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेबल, एक अच्छे टेबल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला क्या हुआ है, टाइटल। किसी भी टेबल्स में टाइटल होना बहुत जरूरी है, अगर टाइटल नहीं है तो वो टेबल किसी काम में, वो किस लिए बनाया किस लिए गया है, अगर आपको यही नहीं पता तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। टेबल ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को कंपेयर करे, मतलब हर चीज को आप अगर चाहें तो कंपैरिजन कर सके। अगर 10 कंपनियां हैं तो 10 कंपनी के प्राइस, रेट, ईयर वाइज ओपनिंग, किस तरह से उसका डेटा अप हुआ, स्टॉक गिरे, स्टॉक बढ़े, ये सब टैबुलेशंस के थ्रू ही आप देखकर समझ सकते हैं। स्टब्स भी है कि बहुत लंबे समय तक होना चाहिए और इसको वन साइडेड होना चाहिए, तो राइट हैंडेड होने से क्या होता है, हम लोग इस टेबल को आसानी से शो कर सकते हैं। यूज ऑफ जीरोस, जो जीरोस के यूज होते हैं वो बहुत अच्छी चीज है कि आप इंडिकेट करते हैं उसकी क्वांटिटीज और वेरिएबल्स को, और ये भी होता है कि इसकी जो एबिलिटी ऑफ डेटा होती है इसको भी आप आसानी से रीड कर सकते हैं। हेडिंग्स बहुत अच्छी जरूरी है, हेडिंग आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी चीज को पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आता है और आप अच्छे तरीके से खोजते हैं तो आपको फटाफट वो चीजें मिल भी जाती है हेडिंग्स। ठीक, फुटनोट होना बहुत जरूरी है कि किस चीज के बारे में आप बना रहे हैं, आपको लास्ट में उसका टोटल रेट या उसके बारे में किस चीज का टेबल है इस चीज को आपको लिख कर देना नीचे, जैसे फिगर 1 इज ट्रायंगल, फिगर 2 इज स्क्वायर, तो हम लोग क्यों भेजते हैं उस चीज को, क्योंकि आप उस टैबुलेशन को अच्छे से समझ सकें। सोर्स ऑफ डेटा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि नोटेड होना चाहिए, क्योंकि आप टेबल्स को रीड कर रहे हैं तो जनरली क्या है कि ये नेक्स्ट फुटनोट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। साइज ऑफ कॉलम भी बहुत डिपेंड है, ज्यादा कॉलम्स होने से आपको ज्यादा क्राइटेरिया में बांटना है। ठीक है, तो ज्यादा कॉलम्स होंगे तो ज्यादा क्राइटेरिया, ज्यादा डेटा भी आपको मिलेंगे। रूलिंग ऑफ कॉलम पे हमेशा रूल होना चाहिए। रूल मतलब आप हर कॉलम एक अलग टैबुलेशंस को बताएं, ऐसा ना हो कि एक ही चीज को हर कॉलम में आप बता रहे हैं। ठीक है, सिंपली इकोनॉमिक और अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब कमर्शियली अगर आप देखना चाहें तो अट्रैक्टिव अगर आपका टेबल होगा तो लोग अच्छे से उसको रीड करते हैं, ज्यादा अगर बोर हो जाए तो उस टैबुलेशंस को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पेज नंबर 62 में आप देखेंगे कि जनरल रूल क्या है टैबुलेशंस के और किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल को। ठीक है, तो जनरल रूल्स के बाद टैबुलेशंस को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए टेबल्स के साथ। ठीक है, तो ये जो अगला टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। और आप लोग कॉपीज किसी ने भी सबमिट नहीं की है तो कॉपीज को सबमिट करिए, रेगुलर बने रहिए और आप उसको कंप्लीट करने के बाद ग्रुप्स में जरूर अपलोड करिए। ठीक है, आप अगर ग्रुप्स में अपलोड नहीं कर रहे हैं तो इससे हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आप कहाँ से कंप्लीट है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग को पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, आप स्कूल भी आ सकते हैं, स्कूल भी ओपन है। ठीक है, तो स्टे होम स्टे सेफ। ओके, और राइटली ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप आकर स्कूल्स में भी हमसे मिल सकते हैं और आप अपने पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि हम लोग जिस तरह से पढ़ा रहे हैं हम लोग भी यहाँ बहुत आप लोग के लिए सीरियस है। ठीक है, तो आप भी सीरियस हो जाइए ताकि हम लोग भी आपके साथ
कांटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, इस चीज को आप रिटर्न कर लीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। अगर आपको कॉपीज सबमिट करनी है तो कॉपीज भी एक एक चैप्टर करके करिए, इकट्ठा 5-6 चैप्टर मत डाल दीजिए उसके, धीरे धीरे पढ़ने के लिए आप भेज सकते हैं, तब हम लोग को भी ये पता चलेगा कि आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं घरों में, ठीक है। ठीक है, तो आज चैप्टर 6 का यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया किस टॉपिक को पढ़ना है, आप पेज वाइज इसको रीड कर लीजिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।